वेलकम टू हॉरर स्टोरीज एंड मूवीज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ था 2013 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। उस गांव में मदन जी का परिवार रहता था। परिवार में मदन जी, उनकी पत्नी सुधा देवी, बेटा गिरीश और छोटी बेटी गायत्री। उनका एक हार्डवेयर का शॉप था जिसे गिरीश के पापा मदन जी चलाते थे। जब गिरीश पढ़ाई खत्म करके रिसेंटली लौटा, उसने पापा की दुकान टेक ओवर कर ली क्योंकि अब पापा की उम्र ढलती जा रही थी। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त का पहिया बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। उनके साथ आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने वाला था जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दिन गिरीश अपनी दुकान का काम खत्म करके घर लौटा और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे लगा कि थकान की वजह से ये नॉर्मल फीवर और बॉडी पेन है। तब उसने अपनी छोटी बहन गायत्री को मेडिकल स्टोर भेजकर पेन किलर लाने बोला। गिरीश मेडिसिन खाकर सो गया। अगले दिन जब गिरीश अपनी दुकान पर गया, जो कि उसका नॉर्मल रूटीन था, और जब वो फिर से घर लौटा तब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब इस बार ज्यादा फीवर था और ज्यादा बॉडी पेन था। इस बार भी गिरीश ने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया और खाना खाकर सो गया। और अचानक से आधी रात को उसकी नींद खुल गई। जब उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक शैडो है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसकी है। उसे ऐसा लगा कि वो उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि वो कमरे में अकेला नहीं है, कोई उसके साथ भी है। गिरीश इस सिचुएशन को समझ पाता तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया है, और वो पकड़ इतनी ज्यादा ठंडी थी मानो जैसे किसी ने उसे बर्फ की सीली पर लेटा दिया हो। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान है। उसने रात के हुए इंसिडेंट को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। तब पापा ने उसके बात पर बिलीव नहीं किया, लेकिन हाथ का निशान देखकर पापा ने कहा शायद ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, और गिरीश को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर लौटे तब गिरीश की हालत और भी खराब हो चुकी थी, और यही गिरीश के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब गिरीश की आंखें पीली हो गई थी, उसके बात करने के तरीके में बदलाव आए थे, वो बात बात पर गुस्सा करने लगा। वक्त के साथ गिरीश का स्वभाव इतना बदल गया मानो जैसे ये इंसान वो है नहीं जिसे सब जानते थे। गिरीश की माँ सुधा देवी बहुत ही भोली औरत थी, पर वो भगवान और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। गिरीश की ऐसी हालत देखकर वो घर के पास वाले मंदिर जा पहुंची। पूजा पाठ करने के बाद माँ ने मंदिर के बाबा जी से बात करी। माँ ने बताया पिछले कुछ दिनों से गिरीश की हालत और बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, शायद उसे किसी की बुरी नज़र लग गई हो। माँ ने बाबा जी को घर आकर गिरीश को देखने की रिक्वेस्ट की। माँ की बात सुनकर जब बाबा जी घर आए तब उन्हें महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई बुरी एंटिटी है, और वो जब गिरीश से मिले तब उन्हें पक्का यकीन हो गया। बाबा ने बिना वक्त गवाए गिरीश के पेरेंट्स से बोलकर उस एंटिटी को निकालने का प्रबंध किया। बाबा जी पूजा की सामग्री लेकर आए, और जैसे ही उन्होंने पूजा स्टार्ट की तभी गिरीश का बिहेवियर और ज़्यादा चेंज हो गया, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा बंद करो ये सब, और उसके साथ आसपास की चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। पर बाबा जी ने उसकी एक नहीं सुनी और पूजा खत्म की। जैसे ही पूजा खत्म की तभी गिरीश बेहोश होकर नीचे गिर गया, मानो जैसे उस एंटिटी ने गिरीश का शरीर छोड़ दिया हो। जब पूजा पाठ खत्म हुई तब बाबा जी ने गिरीश के पेरेंट्स को कहा कि अब गिरीश पर बुरी एंटिटी का साया नहीं है और वो ठीक है, उसे कुछ देर आराम करने दें। फिर पेरेंट्स ने बाबा जी को धन्यवाद दिया और बाबा जी चले गए। अब घर में पहले जैसी रौनक नजर आने लगी। अगले दिन जब गिरीश नींद से उठा तब वो पहले जैसा बिहेव कर रहा था, सबके साथ हंस खेल कर बात कर रहा था। सबने मिलकर साथ खाना भी खाया। गिरीश के पापा ने कहा अगले एक हफ्ते तुम सिर्फ आराम करो, क्योंकि फिजिकली तुम्हारी हालत अभी भी खराब है। अगले 7 दिनों में घर का वातावरण पहले जैसा हो गया था। गिरीश ने रिकवरी भी कंप्लीट कर ली थी और वो दुकान भी जाने लगा, मानो जैसे उसका पहले जैसा रूटीन सेट हो गया हो। दुकान संभालना, माल चढ़ाना, खाली करना, कस्टमर संभालना और रोज घर पर टाइम पर आना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फिर से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला है। जिसका डर था वही हुआ। फिर एक दिन गिरीश दुकान से घर लौटा और फिर से उसकी तबीयत एक बार खराब हो गई। इस बार वो किसी से बात करे बिना अपने कमरे में चला गया। माँ ने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक देकर खाना खाने के लिए भी पूछा। गिरीश ने जवाब दिया उसने बाहर खाना खा लिया है और अब वो सोना चाहता है। माँ ने गिरीश की बात सुनकर ठीक है कहा और सोने चली गई।
जब गिरीश अगले दिन कमरे से बाहर नहीं आया तब उसकी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि गिरीश कभी इतनी देर तक नहीं सोता था। गिरीश बाहर क्यों नहीं आया ये देखने के लिए जब उसकी माँ उसके कमरे में चली गई और उन्होंने जो देखा, अपने बिस्तर पर गिरीश नीचे सर झुकाकर बैठा है और कुछ बड़बड़ा रहा था। ये देखकर माँ ने पास जाकर पूछने की कोशिश की। तब गिरीश का चेहरा पूरा सफेद हो चुका था, उसके मुंह को खून लगा था, उसने खुद ही का हाथ काट लिया था। गिरीश की ऐसी हालत देखकर माँ ने उसके पापा और गायत्री को आवाज लगाई। अब घर वालों को पता चल गया था कि गिरीश को फिर से उसी बुरी एंटिटी ने पोजेस कर लिया है। बिना किसी देरी के घर वाले बाबा जी के पास जा पहुंचे और गिरीश की हालत के बारे में बताया। बाबा जी को अब समझ आ गया था कि जिसने गिरीश को पोजेस किया है वो बहुत ताकतवर है और उनसे इलाज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपने गुरुजी, जिनसे बाबा जी ने दीक्षा ली है, उनसे मिलने के लिए कहा। बाबा जी के कहने पर गिरीश के पेरेंट्स गुरुजी के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। गुरुजी गिरीश को देखने के लिए तुरंत ही आ गए और जब उन्होंने गिरीश से बात करने की कोशिश की तब उन्हें पता चला ये वही एंटिटी है जिसने पहले गिरीश को पोजेस किया था और उसका क्या कारण है। और फिर गुरुजी ने गिरीश के माता पिता को बताया कि गिरीश से अनजाने में एक गलती हुई है। वो दुकान से आते वक्त रास्ते में एक इमली के पेड़ के नीचे पेशाब करता था और उस पेड़ पर एक खबीस का वास है। जब पहली पूजा में उस एंटिटी को निकाला गया तभी गिरीश को वार्निंग मिल चुकी थी दोबारा ये गलती ना करने की। फिर भी कल रात गिरीश घर आते वक्त उस पेड़ पर पेशाब किया, जिसकी वजह से ये बुरी एंटिटी वापस आ गई है। और अब सिर्फ बात पेशाब तक नहीं रही, वो खबीश गिरीश के शरीर से जाना नहीं चाहता, उसे एक नया घर मिल गया है। अब उस खबीस को गिरीश के शरीर से जल्द निकाला जाए, इसीलिए गुरुजी ने पूजा की सामग्री लाई। जैसे ही गुरुजी ने पूजा स्टार्ट की, गिरीश जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब कुछ बंद करने के लिए बोल रहा था। उसने खुद का हाथ काटना चालू किया और अगर पूजा बंद नहीं की तो वो खुद की जान ले लेगा। इस बातचीत के दौरान गिरीश दो अलग आवाजों में बात कर रहा था। गुरुजी को पता था ये गिरीश नहीं है, उसके अंदर का खबीस है। गुरुजी ने पूजा खत्म की और गिरीश के हाथ पर एक मंत्रित धागा बांध दिया। अब गिरीश खबीस से मुक्त हो चुका था। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, पर इस डरावने इंसिडेंट के बाद उसके परिवार को एक सबक मिला जो उन्हें आज भी याद है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको खबीस के बारे में बताना चाहता हूँ। खबीस एक पावरफुल एंटिटी है जो सिर्फ इमली के पेड़ पर रहती है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, आप इनका सर कभी देख नहीं पाओगे। ये आपको तभी पोजेस करेंगे जब आप उनके साथ कुछ गलत करते हो, जैसे गिरीश ने किया, या फिर आप उस पेड़ के नीचे जाकर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सबसे दो कॉमन रीज़न है जब ये आपको पोजेस करेंगे। और आने वाले वीडियोस में मैं और भी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूँगा और कुछ ऐसी वीडियो और कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।